Hello friends, welcome to all my dear students and friend in your YouTube channel Daksh English Classes. Friends, we will continue again. The topic is this passive voice. This is the video number 2. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो है 2 और हमने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। और यदि आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक बताया है और उसमें ये भी बताया है कि पैसिव वॉइस क्या होती है। सारी डेफिनेशन, सारी चीज़ें मैंने उसमें क्लियर कराई थी। आज हम उससे कंटिन्यू आगे क्लास करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे आपको देते हैं सारी वीडियो इन अ सीक्वेंस वे में और एक बेल ऑर्डर में एक अच्छे तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपने चैनल को, एक बार फिर से कहता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज हम वहां से करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट में चार्ट लिखवाया था और वीडियो क्लियर नहीं आ रहा था तो मैंने स्लाइड का यूज़ किया था उसमें दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वहीं से कि उसमें पैसिव वॉइस की जो एक्सिलरी वर्ब होती हैं या हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसमें क्या क्या हो जाती हैं और कितने टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी थी दोस्तों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखकर, और ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं टेंस। हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस में 8 टेंस का यूज, पैसिव वॉइस में 8 टेंस का यूज होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस का यूज होता है। तो हम यहाँ टेंस ले लेते हैं। अब टेंस तो आप जानते ही हैं, आपके कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसकी जो उससे क्या कहते हैं दोस्तों कि जो उसके जो फॉर्म्स होती हैं कि कितने फॉर्म्स होते हैं उसके, तो वो उसमें होते हैं 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे लेते हैं, हमने डाल दिया, यहाँ पे लिख देंगे हम इंडेफिनिट। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखेंगे, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के बाद में क्या आएगा, तो इंडेफिनिट के बाद में आएगा कंटिन्यूअस, TIN, कंटिन्यूअस। यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद में परफेक्ट, परफेक्ट, और परफेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4th एक्शन क्या हो जाएगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि आप टेंस में भी आपको नॉलेज थोड़ी कम है तो आप मेरी एक प्लेलिस्ट है टेंस वाली, वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों आप कभी भी किसी की भी वीडियो देखते हैं, जरूरी नहीं कि आप मेरी ही वीडियो देखें, आप किसी की भी वीडियो देखते हैं और यूट्यूब से आप पढ़ते हैं और आप सक्षम नहीं है किसी का क्लास लेने में, ऑफलाइन क्लास आप नहीं ले सकते, तो ये मैंने आपको सीरीज इसलिए चालू की है। और आप किसी की भी वीडियो देखें तो आप पेन पेपर को लेकर जरूर बैठें, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं इंटरेस्टिंग वे में, और इंटरेस्टिंग में क्या होता है कि वो हमको फिर थोड़ी देर याद रहता है, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं रहता। हम लाइक शेयर सब कुछ कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर 2-3 घंटे 1-2 दिन के बाद पूछा जाए तो आपको उसमें से कुछ नहीं रहेगा। तो ज़रूर नोट्स करें, ये मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा इस बात के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हो गया इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, हम टेंस कितने होते हैं, 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस का चार्ट है दोस्तों और इसमें फॉर्म होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पैसिव में, एक्टिव में क्या है, डू डज है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा आपका इज, आर, एम। वैसे लास्ट वीडियो मैंने लिखवा दिया था लेकिन वीडियो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे इंडेफिनिट में पैसिव में हो जाएगा इज, आर, एम, जबकि एक्टिव में क्या है, डू डज है। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस में दोस्तों हो जाएगा इज, आर, एम। इज, आर, एम के बाद में आप बीइंग का यूज करेंगे। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि मैं आप कम समय में बहुत सारा पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करता। और मेरा क्या एम है, मेरा उद्देश्य दोस्तों ये है कि मैं सभी दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए मैं सारी वीडियो यूट्यूब पर ही सारी वीडियो मैं एक सीक्वेंस वे में अपलोड करता हूं, बेसिक से लेके एडवांस तक। ये हमारा एम है और
हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो गया इज आर एम के बाद बीइंग लगा देंगे। परफेक्ट में क्या है, एक्टिव में हैज हैव है, तो इसमें पैसिव में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पैसिव में हो जाएगा हैज हैव के बाद में आप बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, यानी हैज हैव के बाद में आप बीन लगा देंगे। ये पैसिव की हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वाली वर्ब हो जाएंगी। परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज रहता है, यानी कि इसकी कोई भी वर्ब नहीं होती हैं और उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। हमने बताया था कि 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। वो कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस दोस्तों नहीं बनती है। उसके बाद में हम पास्ट की बात करते हैं, तो अब पास्ट हो जाएगा, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, तो पास्ट आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, कहते ही हैं, कह नहीं सकते। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसकी एक्टिव में तो है डिड, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वॉज वर हो जाएगा। उसके बाद में कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा वॉज वर के बाद में बीइंग, वॉज वर के बाद में बीइंग। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हो जाएगा वॉज वर, और एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में होता है डिड। कुछ लोग क्या कहते हैं इंडेफिनिट हो जाता है कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस हो जाएगा परफेक्ट हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ऐसा कुछ नहीं है, आपको केवल ये याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में होती हैं डू डज, तो पैसिव में हो जाएंगे इज आर एम, जी ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती हैं इज आर एम, तो पैसिव में लग जाएगा केवल बीइंग, इज आर एम के बाद बीइंग। परफेक्ट की एक्टिव में होती है हैज हैव, तो पैसिव में हो जाएगा हैज बीन हैपन। ये नहीं कोई रूल है कि हैज यानी कि परफेक्ट हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका कॉन्सेप्ट अलग है पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का कॉन्सेप्ट अलग है, जो हमने 12 टेंसेस में पढ़ा था। एक्टिव में क्या होगा, एक बार रिपीट करा दूं, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा स्वयं से काम कर रहा होगा। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैं एक्टिव हूं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, आई एम टॉट। तो यहाँ पे आई यानी कोई नाम ले लो, अमित इज टॉट, अमित को पढ़ाया जाता है। तो अमित यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, अमित के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, अमित को पढ़ाया जाता है, तो अमित कुछ काम नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा, एक्टिव जब सब्जेक्ट खुद से काम कर रहा हो तो वह एक्टिव वॉइस, और जब वही सब्जेक्ट खुद से काम नहीं कर रहा हो, उसके लिए काम किया जा रहा हो, तो वही हो जाता है पैसिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, तो वॉज वर के बाद बीइंग लगा देंगे। और परफेक्ट में क्या होगा, तो पास्ट परफेक्ट में इसकी हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव में हैड, तो पैसिव में हो जाएगा हैड बीन। क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन, हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, तो वहां पे एक्टिव में क्या है विल शैल, तो पैसिव में हो जाएगा विल वी। विल शैल के बाद आप लगा सकते हैं वी, विल शैल वी, इस तरह से विल शैल वी। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नो चेंज होता है, ये नहीं चेंज होता, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन, और हो जाएगा क्या बच्चों, शैल हैव बीन। क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि आपको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ाएं और हम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएं। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे एमसीक्यू टाइप में, कि आपको किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और पैसिव वॉइस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बिना ही मतलब इंग्लिश में इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स का ज़रूर इस चैप्टर से आता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम हो जाता है, पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस में इज आर एम के बाद बीइंग लग जाता है, और परफेक्ट में हैज हैव के बाद बीइंग लग जाता है, और ये नो चेंज रहता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपको बना के दिखाते हैं, यानी कि हम एक्टिव से पैसिव आपको चेंज कर कर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर दक्ष इंग्लिश क्लासेस में आपको दक्ष इंग्लिश क्लासेस के माध्यम से आपको सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज दिए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं,
प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हमने एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ले लिया है और यहाँ पे इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब देखो इसका एफर्मेटिव, हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका टेंस को हम सेंटेंस में ही फिट करते हैं, तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले आप लगा दोगे सब्जेक्ट। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, हमने आपको सारा डिटेल में करा दिया है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद में आप क्या करोगे, इसमें V1 और V5 प्लस हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, यानी जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वही उसी वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हम टेंस वाली पैसिव लेके चलते हैं यहाँ पे। तो सब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप B5 वाली वर्ब लगाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा हुआ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, यानी कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप B5 वाली वर्ब लगाएंगे, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप B1 वाली वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब देखो एक्टिव से पैसिव, अब देखो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, जो ऑब्जेक्ट है ना वो ले लेगा सब्जेक्ट का स्थान, यानी कि ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। सब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो सारी चेंजिंग हमने लास्ट वीडियो में आपको कवर करा दी है, यहाँ पे डायरेक्ट हम आपको सीधा चेंज करके दिखाते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में हम बता दिया कि एक्टिव वॉइस में, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इज आर एम, इज आर एम। पैसिव वॉइस में B3 आता है, उसके बाद हम Y लगाते हैं और ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, तो सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या बताया हमने, सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। ये हमारा रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से बता दूं, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या बन गया, तो ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ने ले लिया सब्जेक्ट का स्थान। अब इज आर एम, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगाना, सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाना। उसके बाद B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल होगा अमन ईट्स फूड, अमन ईट्स फूड यानी अमन खाना खाता है। अमन यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने V5 वाली वर्ब ली है यहाँ पे, नहीं SAS वाली फॉर्म ली है, क्योंकि वहाँ पे उसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब तो डू डज हैं, बट अफर्मेटिव का रूल अलग है। ऐसी पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का भी रूल चेंज है, वहाँ पे भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट लगा सकते हैं। बट अफर्मेटिव का रूल आपको याद तो करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो V5 और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो V1। अब देखो अमन ईट्स फूड, तो यहाँ पे जो फूड है ना, फूड क्या बन जाएगा, अमन की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फूड। अब फूड हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, फूड इज। और उसके बाद में ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, V3 क्या होती है, तो ईटन। तो फूड इज ईटन, फूड इज ईटन बाय अमन, बाय अमन। अब देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव था, यानी अमन ईट्स फूड, अमन खाना खाता है, अमन खाना खाता है, तो अमन खाना खा रहा था उस समय, लगातार खाना खा रहा था तो वो एक्टिव था। अब हमने क्या किया, ये फूड बना दिया सब्जेक्ट। अब हो बताओ, फूड इज ईटन बाय अमन, खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है। तो बताओ दोस्तों कि खाना इसमें कोई काम कर रहा है, बताओ नहीं, यानी कि खाना कोई काम नहीं कर रहा, खाना अमन के द्वारा, इसकी ज़रूरत नहीं कि हो या ना हो, बाय अमन हो या ना हो, खाना खाया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें फूड कोई काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव, वही सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट पैसिव हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, नॉन डूअर हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पे दे सिंग
दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, यानी वे क्या करते हैं, वो गाना गाते हैं। वे, अब देखो दे प्लूरल है तो यहाँ पे हमने V1 वाली फॉर्म लगाई है, बिना SES वाली फॉर्म लगाई है। यही तो सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। तो दे सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इज, और अ सॉन्ग इज संग, वाई, दे का क्या हो जाता है, तो दे का हो जाएगा दैम, क्या हो जाएगा, दे का दैम हो जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें आ सॉन्ग आ गया, आ सॉन्ग सिंगुलर, तो इज का यूज किया है हमने। तो दोस्तों आई होप आपको ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई प्ले द गेम, तो द गेम इज प्लेड बाय मी। You write a letter is written by you. She drinks water is drunk by her. तो इस तरह से बहुत सारे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें हम जो हमने आपको 6 सेंटेंसेस बताए थे कि एफर्मेटिव नेगेटिव, उसके हम सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं। अब देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो देखो नेगेटिव का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे डू और डज, प्लस क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा, और V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्टिव वॉइस का। अब हम ये ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या बन बैठा, ये सब्जेक्ट बन गया। अब जानते हो कि पैसिव वॉइस में इज आ रहा है, में एक्टिव वॉइस इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इज आर और एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इज आर एम हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे V3, यानी पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो इज आर एम प्लस V3 लगा दिया। उसके बाद में यहाँ पे हम वाई लगा देंगे, वाई, फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ये अदर वर्ड। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पैसिव वॉइस का। देखो सब ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, पैसिव सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज आर एम प्लस V3 प्लस वाई, ये सब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और अदर वर्ड हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देते हैं। हमने लिख दिया दे डोंट या डू नॉट, they don't play the game, they don't play the game, यानी वो गेम नहीं खेलते हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो गेम हम यहाँ ले लेंगे तो हो जाएगा द गेम। अब गेम सिंगुलर है, पैसे में इसकी हेल्प में बताई थी आपको मैंने, इज हो जाएगा। उसके बाद हम नॉट कर देंगे, इजंट कर सकते हैं। द गेम इजंट या इज नॉट प्लेड पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है, प्लेड वाई देम। अब देखो दोस्तों, वे खेल नहीं खेलते हैं, तो देखो यहाँ पे दे एक्टिव की बात की गई है, वो खेल नहीं खेलते हैं। अगर खेलें तो वो एक्टिव होंगे। और हमने कह दिया खेल उनके द्वारा नहीं खेला जाता है। जी ना, खेल उनके द्वारा नहीं खेला जाता है, राइट। यानी खेल, यानी यहाँ पर जो गेम है वो पैसिव सब्जेक्ट है, और पैसिव सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि उसके लिए काम किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक इसका ले लेते हैं हम, सी डज नॉट या सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, यानी वह इंग्लिश नहीं सीखती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सीखते हैं लोग, यानी सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह नहीं सीखती। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या, देखो आप कहोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब किसी वर्ब का इम्पैक्ट पड़ रहा हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमारे सी डज नॉट लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं सीखती है, तो सीखना का सीधा इम्पैक्ट इंग्लिश पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है यहाँ पे, तो हम इंग्लिश ले लेंगे, इंग्लिश हो गया। अब इंग्लिश यहाँ पे क्या है आपका, इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज़ नॉट हो जाएगा, इंग्लिश इज़ नॉट, और लर्न का क्या हो जाएगा, लर्नड। ठीक है, लर्नड हो जाएगा।
उसके बाद हम लगा देंगे वाई और लगा देंगे यहाँ पे हर। तो क्या हो गया, इंग्लिश उसके द्वारा नहीं सीखी जाती है, तो इंग्लिश यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। दोस्तों आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस में डू डज होती हैं, तो पैसिव वॉइस में उसका इज़ारएम हो जाता है, और एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 और V5 आता है, तो पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब देखो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, तो इंटेरोगेटिव में सेम वही होगा। उसमें इंटेरोगेटिव में क्या होता है, यस नो टाइप वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो देखो इसमें क्या होगा, डू और डज, हम डू डज पहले लिखेंगे, डू डज प्लस हमारा एक्टिव वॉइस वाला सब्जेक्ट जो एक्टिव रहता है वो आ जाएगा। उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, नो सॉरी, प्लस क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, तो वहाँ पे अदर वर्ड होगा। फॉर्मूला किसका बनेगा, एक्टिव वॉइस का। यानी डू डज के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होगा। अब देखो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर ही सी इट है, तो डज का यूज़ करना, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आई वी यू दे है, तो आप डू का यूज़ करना। लेकिन उसकी मैंने आपको सारी ये क्लास किस में करा दी है, जो टेंस की सीरीज़ है उसमें मैंने आपको सब कवर करा दिया है, तो दोस्तों इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं डज सी कुक फूड, कुक द फूड, ये कर सकते हैं हम, कुक द फूड। ये इंटेरोगेटिव हो गया। क्या वह खाना नहीं पकाती है, क्या वह खाना नहीं पकाती, क्या वह खाना पकाती है। तो इसमें अगर किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही हो, एक्सिलरी वर्ब उस सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब आ रही हो, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा हो, तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव। उसके बाद में हम इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, ये एक्टिव वॉइस हो गया, इसका पैसिव। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस वाला भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा। ये डज किसके अकॉर्डिंग लगी है, सी के अकॉर्डिंग, तो पैसिव वॉइस में जो वर्ब लगी होगी, जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यहाँ फूड है, तो फूड के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होनी चाहिए, इज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इज द फूड लगा देंगे, इज द फूड, इज द फूड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुकड, इज द फूड कुकड, वाई, अब ये सी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा सी का हर, यानी कि क्या खाना उसके द्वारा खाया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप वाला। इसमें भी नेगेटिव होता है, देखो इसका नेगेटिव हम बनाना चाहें, यहाँ पे इस इंटेरोगेटिव का भी नेगेटिव बनाना चाहें, तो डायरेक्ट मैं आपको सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा डज सी नॉट कुक द फूड, डज सी नॉट कुक द फूड, यानी क्या वह खाना नहीं खाती है। तो यस नो टाइप का ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डज सी नॉट कुक द फूड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा फूड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज, और इज सी नॉट, नहीं सॉरी, इज द फूड, इज द फूड लगा देंगे, इज फूड, और यहाँ हो जाएगा हमारा नॉट, इजंट भी हो सकता है, तो इज फूड नॉट। अब पैसिव वॉइस में क्या लगता है, V3, तो कुकड, और क्या हो जाएगा, वाई हर। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, यानी ये हमारा यस नो टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों अब देखो हम नेक्स्ट में बात करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की। तो आपको ये समझ में आया होगा, डज सी नॉट कुक द फूड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे इज का यूज किया गया किसके अकॉर्डिंग, द फूड के अकॉर्डिंग, क्योंकि द फूड सिंगुलर है और पैसिव वॉइस में इज आर एम है, तो फूड सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने इज का यूज किया है। बट इसकी हिंदी क्या निकलेगी, क्या खाना, क्या वह, इस तरह से। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं WH इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड होता है, यानी कि WH इंटेरोगेटिव WH टाइप वाला, यानी वाई वैन वेयर वाला। देखो हमने यहाँ पे कोई WH वर्ड लगा लिया, उसके बाद में हम यहाँ लगा देंगे क्या, डू और डज, प्लस क्या आ जाएगा हमारा यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा दोस्तों, और सब्जेक्ट के बाद में प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आप लगा सकते हैं अदर वर्ड, फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
यानी कि यहाँ पे WH वर्ड वाई, वैन, वेयर, हाउ, ठीक है, वाई, वैन, वेयर, हाउ, विच, इस तरह से ये होते हैं आपके। उसके बाद डू डज लगाओगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाना, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना, और इस WH वर्ड की हिंदी बीच में निकालना, ठीक है। देखो एग्जांपल हमने यहाँ लिख दिया वाई डज सी टेक टी, यानी कि इसका मतलब क्या, वाई डज सी टेक टी, वह चाय, उसकी हिंदी बीच में ऐसे नहीं निकालना, क्यों वह चाय पीती है, ऐसे नहीं, वह यहाँ से सब्जेक्ट से, वह चाय क्यों पीती है, वह चाय क्यों पीती है, तो एक्टिव वॉइस हुआ ये, क्योंकि इसमें सी एक्टिव है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, इसका पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों, कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टी के अकॉर्डिंग पहले तो हम वाई लगा देंगे, वाई में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो वाई लगा दिया। यहाँ पे हम हाउ लगा सकते हैं, हम यहाँ पे वैन लगा सकते हैं, हाउ मानी कैसे, वैन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, इस तरह से। तो वाई लगा दिया, वाई के, अब देखो टी के अकॉर्डिंग हम इज का यूज करेंगे, राइट, तो वाई इज टी, उसके बाद में हो जाएगा टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, वाई इज टी टेकन, वाई हर, यानी चाय उसके द्वारा क्यों पी जाती है। तो ये हमारा रहा कौन सा, WH टाइप का इंटेरोगेटिव का एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना। इसका भी नेगेटिव होता है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वाई इज टी नॉट, या नॉट लगा दिया जाएगा, वाई इज टी नॉट टेकन हो जाएगा वाई हर, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वाई हर, यानी कि वाई इज टेकन नॉट टेकन वाई हर, यानी कि यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन हो जाएगा, तो इसकी हिंदी वही निकलेगी, वह चाय क्यों नहीं पीती है। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तो वाई इज क्रिकेट प्लेड वाई यू, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। तो आप एक स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और आपके पास कोई बुक होगी, उस बुक्स की एक्सरसाइज को कवर कर सकते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करना, मुझे कॉल करना, मैं हमेशा आपके लिए दोस्तों तत्पर रहता हूं, हमेशा आपके लिए सोचता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा सस्ता बना दिया जाए, और जिस तरह से हमारे देश में शिक्षा पहले दी जाती थी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरह से मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, और आप सबकी मदद करना चाहता हूं। एक बच्चा इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखे, ये मेरा एम है दोस्तों, और ये एम आप ही पूरा करा सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, लोगों को बताएं। तो इसमें हो गया ये हमारा कंटिन्यू है क्लास, तो इंटेरोगेटिव का भी WH टाइप नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसी तरह से कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम उसमें स्ट्रक्चर आपको नहीं शो करेंगे, आपको हमने इसमें बता दिया कि स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता दिया था कि हमने टेंस का टॉपिक कराया था उस समय। अब हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप लगा सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में इज आर एम के बाद दोस्तों यहाँ पे हम B4 लगाते हैं ING वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। अब देखो दोस्तों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हिंदी रहा रही निकलती है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का हम क्या कर देंगे, यहाँ सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या होगा, तो यहाँ पे इज आर एम के बाद बीइंग, जो आपको हमने लिखवा दी है चार्ट में, मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो यहाँ पे बीइंग हो जाएगा, और बीइंग के बाद आप बव की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव में, उसके बाद में आप सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद अदर वर्ड होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, पैसिव वॉइस का। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया दे आर
दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, इसकी हिंदी क्या निकलेगी, वे पत्र लिख रहे हैं। प्लूरल है, कंटिन्यूअस यानी कि वो एक्टिव हैं। पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर, एक पत्र। अब सिंगुलर है ना तो इज बीइंग हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटन। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, दोस्तों ये हो जाएगा, नहीं, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम, इस तरह से हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर। इसका क्या होगा पैसे में, तो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय देम। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, तो इंटेरोगेटिव बनेगा एक्टिव वॉइस में इज, वो आर दे राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय देम। उसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव यस नो टाइप वाले का नेगेटिव, तो उसका हो जाएगा आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, तो इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय देम। WH में ले लेते हैं, वाई आर यू राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हो जाएगा पैसिव वॉइस में हो जाएगा वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय देम। इस तरह से दोस्तों हम उसका यूज करेंगे, यानी हम एक्टिव वॉइस में वर्ब का यूज करते हैं एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और पैसिव वॉइस में करेंगे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज दोस्तों होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पे लाते हैं सारी वीडियो इन ए सीक्वेंस वे में, इन ए सीक्वेंस ऑर्डर में। और यदि ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और तब तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।